जय हिंद साथियों, विद्यागढ़ में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में कि फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, गुणनखंड पे चर्चा करने से पहले हम दो चीजें समझेंगे। एक तो मेरा होता है भाई मेरे फैक्टर, एक होता है फैक्टर यानी गुणनखंड, और दूसरा होता है मेरा मल्टीपल। दूसरा होता है मल्टीपल यानी कि क्या, गुणज। ठीक है भैया, एक होता है फैक्टर, दूसरा होता है मल्टीपल। मल्टीपल यानी गुणज होता है। ठीक है भैया, फैक्टर क्या कहता है? फैक्टर क्या होता है? वह संख्या जो मूल संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, विभाजित कर दे उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? विभाजित कर दे उसे गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसे गुणनखंड कहते हैं। वह संख्या जो पूरी तरीके से विभाजित कर दे मूल संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल के तौर पर लिया 12। हमने कहा 12 के कुल कितने गुणनखंड है मेरे भाई? 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो 12 किससे पूरी डिवाइड हो जाएगी? तो आप बोलोगे 1 से, 2 से, 3 से भी डिवाइड 12 हो जाएगी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी और 6 से भी डिवाइड हो जाएगी 12। अब खुद 12 से 12 डिवाइड हो जाएगी। बात क्लियर है मेरे भाई? 12 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी और 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। बात क्लियर? वह संख्या जो मूल संख्या को पूरी विभाजित कर दे उसे ही गुणनखंड कहते हैं। तो मेरे भैया गुणज किसे कहते हैं? गुणज वह संख्या जो मूल संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, जो पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे गुणज कहते हैं। बात क्लियर है भैया? उसे विभाजित हो जाए उसे गुणज कहते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में मेरे भाई, यानी 12 के अगर मैं पूछूं मल्टीपल बता दो, 12 के गुणज बता दो, तो मेरे भाई क्या कहा गया? वह संख्या जो मूल संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, यानी मूल संख्या मेरी 12 है, जो 12 से पूरी विभाजित हो जाए उसे ही हम गुणज कहते हैं। जैसे हमने कहा 24 12 से पूरा विभाजित हो जाएगा, 36 12 से पूरी विभाजित हो जाएगी, 48, ठीक है, 60, ऐसे करते हुए चले जाओ। ठीक है मेरे भाई, तो ये मेरा मल्टीपल हो गया। बात क्लियर है? समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड और मल्टीपल क्या होते हैं। तो आज हम चर्चा जो करने वाले हैं मेरे भाई, वो हम चर्चा करेंगे फैक्टर पे, गुणनखंड पे, कि गुणनखंड होते क्या है। हम समझ चुके हैं कि गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड होते क्या है। ठीक है भैया, आगे चलिए भैया आगे देखते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। हमने कहा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमने कहा 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? ठीक है भैया मेरे। तो मैंने कहा 12 मेरी एक संख्या, मूल संख्या, इस संख्या को जो पूरी विभाजित कर दे उसे ही हम फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। आप कहोगे 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से हो जाएगी मेरे भाई, 4 से हो जाएगी, 6 से और 12 से, 12 से डिवाइड हो जाएगी।
बात क्लियर है मेरे भैया? 12 के कितने फैक्टर हो गए? एक फैक्टर है 12 का, दो फैक्टर है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। ठीक है, 12 के टोटल फैक्टर, यानी अगर पूछा जाए कुल गुणनखंडों की संख्या, 12 के कुल गुणनखंडों की अगर संख्या पूछी जाए, 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6। 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 6 है। ठीक है भैया? ठीक है। अगर मैं यहीं पर बात करता हूं, अगर मैं यहीं पर पूछ लेता हूं कि 12 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ ली जाए मेरे भाई, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, कुल सम गुणनखंडों की अगर संख्या पूछी जाती है मेरे भाई, तो सम कौन कौन सी है? कहोगे 2 है, 4 है, 6 है और 12 है। यही सम संख्या है ना मेरे भाई? तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 और 4, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो मेरे भाई विषम गुणनखंडों की, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बता दो। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछी जाए तो मेरे भाई एक तो 3 हो गया और दूसरा 1 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या 2 है। बात क्लियर है मेरे भैया? 12 के कुल 6 गुणनखंड है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी गई हमसे, हमने बताया कुल 6 गुणनखंड है। सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई तो 4 सम गुणनखंड है। अब कुल विषम गुणनखंडों की पूछी गई तो हमने बताया कि दो जो है, दो संख्याएं, दो गुणनखंड विषम। बात क्लियर? अब अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, एग्जाम में अगर ऐसे पूछा जाएगा तो हमें बड़ी संख्या दी जाएगी और हम ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे, निकाल भी लेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, निकाल भी अगर लेते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो मेरे भाई 12 के गुणनखंड निकालना है, 12 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या? 12 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ो। अभाज्य संख्याओं में तोड़ने का तरीका मेरे भैया, अभाज्य संख्याओं में कैसे तोड़ोगे? एक तो रूल होता है जैसे आप एलसीएम करते हो, यानी 2 6 12 हो गया, 2 3 6 हो गया और 3 निकलना 3 हो गया, कुछ इस प्रकार से तोड़ो। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे थोड़ी ना करना है, आपको परीक्षा देनी है, वहां पर समय को बचाना है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? 12 को क्या लिख सकते हो? 4 तिहाई 12 लिख सकते हो। ठीक है, 4 तिहाई 12 लिख सकते हो। अगर 4 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 2 गुणे 2 गुणे, और यहाँ पे क्या है? 3। बात क्लियर? यहाँ क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3। बात क्लियर है मेरे भाई? यानी 2 की पावर कितना, कितनी बार 2 है? तो 2 बार 2 है, यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। 12 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ा। हमने कहा जब भी तुम्हें निकालना पड़े 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की अगर संख्या निकालनी है तुम्हें, तो इनकी जो पावर है मेरे भाई, इनकी जो पावर है, 2 की पावर कितना है? 2 है, तो इनकी पावर में, इनकी पावर में क्या करोगे? 1 बढ़ा दोगे, 1 बढ़ा दोगे, जो भी रहेगी संख्या उसकी पावर में 1 बढ़ाओ। यहाँ 3 की पावर 1 है, इसमें 1 प्लस कर दो और बीच में गुणा का निशान, यानी 2 1 कितना हो गया? 3 गुणे 1 1 कितना हो गया? 2, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 6, या कुल गुणनखंडों की संख्या 6 थी मेरे भैया। क्या कुल गुणनखंडों की संख्या 6 थी? बात क्लियर है? बात समझ में आई भैया? हमने कहा कुल 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 सम गुणनखंडों की संख्या बता दो मेरे भाई। कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंड में तुम्हें क्या करना है मेरे भाई? सम गुणनखंडों में यानी 2 की पावर को बढ़ाना नहीं, 2 की पावर को नहीं बढ़ाना है, 2 की पावर को बढ़ाना नहीं है। 2 की पावर 2 है तो 2 ही लिखेंगे। ठीक है, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। बात क्लियर है? या एक पावर तुम कॉमन भी ले सकते हो तब जोड़ोगे। ये 2 की पावर 2 है, 2 को ऐसे ही रहने दो। 1 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ोगे, 1 बढ़ाओ, इसमें कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की
संख्या पूछी जाती है, कुल विषम गुणनखंडों की अगर संख्या आपसे पूछी जा रही है तो मेरे भाई जो सम वाला है ये मेरे भाई क्या था, 2 का स्क्वायर है गुणे 3 की पावर 1 है। ठीक है, ये स्क्वायर का पार्ट छोड़ देना, 2 वाला पार्ट छोड़ देना, सम संख्या वाला पार्ट छोड़ देना है, सिर्फ विषम संख्या वाला पार्ट को पकड़े रहना है, 2 के पार्ट को पूरी तरीके से हटा देना है। यानी 3 की पावर कितना है मेरे भाई, 1 है, 3 की पावर 1 है, पावर में जिसकी भी पावर रहेगी सब में 1 को बढ़ाया जाएगा, यानी 1 की पावर 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। बात क्लियर मेरे भाई, क्या यही जवाब आया कि कुल गुणनखंडों की संख्या 6, सम गुणनखंडों की संख्या 4 और विषम गुणनखंडों की संख्या 2। बात क्लियर है मेरे भैया, समझ में आई बात? आइए अब अगर हम यहाँ से देखना चाहें, अब तो यहाँ तक निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको देखना चाहें कि हमारे जो फैक्टर बन रहे हैं गुणनखंड 12 के बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। अगर देखना है तो फैक्टर बन रहे हैं, गुणनखंड बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, आइए चेक करते हैं मेरे भाई। हमने कहा 2 की पावर कितना है, 2 की पावर कितना है मेरे भाई, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख क्या सकते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। बात क्लियर है मेरे भैया, यहाँ 3 की पावर 1 है, यानी 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब बात समझ में नहीं है, 3 की पावर 0 और 2 की पावर 0 मैंने कहां से लिख दिया, हमने कहा 2 की पावर 0 हो या 2 की पावर 1 हो, ठीक है, या किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो हमेशा वह संख्या 1 होती है, हमेशा वह संख्या मेरे भाई 1 होती है। ऐसा क्यों कि 1 ही हो जाए, ठीक है भैया, तो मैं अभी प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। बात क्लियर है, हमने कहा हमने कहा हमने कहा मेरे भाई, हमने कहा चलिए प्रूफ करके पहले देख लेते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है वो हमेशा 1 होती है, वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। और किसी संख्या में अगर 1 का गुणा कराया जाए तो वो संख्या चेंज नहीं होती है, ठीक है। हमने कहा एक प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे मैथ में, x की पावर m अपान x की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर m माइनस n, ठीक है भैया। x की पावर m अपान x की पावर n इक्वल टू x की पावर m माइनस 1 होता है। हमने कहा n इक्वल टू n है, अगर हमने माना n इक्वल टू n, ठीक है, m इक्वल टू n, तो x की पावर m अपान x की पावर m नीचे भी आ जाएगा, इधर अगर करोगे x की पावर m माइनस m। बात क्लियर मेरे भाई, यहां से ये कटेगा 1 आएगा, यहाँ x की पावर m माइनस n माइनस करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 0। क्या मेरे भाई अगर x की पावर 0 बराबर 1 तो हमेशा जो पावर किसी भी संख्या की अगर पावर लगाए 0 हो तो हमेशा वो 1 के बराबर होती है, चाहे 2 की पावर 0 ये भी 1 के बराबर होगी, चाहे 5 की पावर 0 ये भी 1 के बराबर होगी, या 100 की पावर 0 भी 1 के बराबर होगी। कोई भी संख्या हो, ए टू जेड अगर कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा 1 रहेगी। बात क्लियर मेरे भाई, इसीलिए हमने 2 की पावर 0 लिखा क्योंकि 2 की पावर 0 एक हर संख्या में छुपा होता है। बात क्लियर, एक हर संख्या में छुपा होता है। बात क्लियर है मेरे भाई, यहाँ 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 को पहले 3 की पावर 0 में गुणा कराओगे, 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 गुणे 3 की पावर 0, यानी 1 गुणे 1 बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। बात क्लियर, फिर 2 की पावर 0 का गुणा 3 की पावर 1 में करेंगे, 2 की पावर 0 का गुणा 3 की पावर 1 में करोगे तो मेरे भाई 2 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, मेरे भाई कितना आ गया फैक्टर 3, ठीक है। यहाँ 2 की पावर 1 का गुणा 3 की पावर 0 में, 2 की पावर 1 का गुणा 3 की पावर 0 में, 2 की पावर 1 का मतलब 2 गुणे 3 की पावर 0 का मतलब 1, कितना आ गया मेरे भैया 2 आ जाएगा। बात क्लियर है, फिर इसी 2 की पावर 1 का गुणा करोगे 3 की पावर 1 में, यानी 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। यहाँ 2 की पावर 2 का गुणा अगर करोगे 3 की पावर 0 में तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 0 यानी 2 दूनी 4 हो गया और 3 की पावर 0 का मतलब 1, कितना आ गया मेरे भाई 4 आ गया। बात क्लियर है,
यहाँ पे मेरे भाई देखना 2 की पावर 2 का गुणा 3 की पावर 1 में करोगे, 2 की पावर 2 का गुणा करोगे 3 की पावर n में, यानी 2 दूनी 4 हो गया, 3 की पावर मतलब 3 हो गया, 12 हो गया। क्या मेरे भाई वही फैक्टर आए हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं? ठीक है, वही फैक्टर आए हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो हमने तुमको निकालने का तरीका बताया, किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सॉरी, किसी संख्या के अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसका करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उसकी पावर में एक एक बढ़ा के गुणा करते हैं। बात क्लियर है? हमने निकालना सीखा कुल समगुणन खंडों की संख्या, कुल विषम गुणन खंडों की संख्या। ठीक है मेरे भाई, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अगला देखते हैं। हमने कहा 24 के, हमने कहा कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं? टोटल गुणनखंडों की संख्या 24 के कुल टोटल गुणनखंडों की संख्या। तो हम लोग को क्या करना है मेरे भैया, इस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है? या तो तुम 24 को एलसीएम मेथड से करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 3 एकम 3 होगा। ऐसे कर सकते हो, यानी 2 की पावर 3 अगर लिखना चाहोगे तो 2 कितनी बार है? 3 बार है, यानी 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है? 3 एक बार है, 3 की पावर 1 होगा। बात क्लियर है मेरे भाई? अगर नहीं करना चाहते, ठीक है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। 24 कैसे आता है मेरे भाई? तो तुम कहोगे 8 तिरिक 24 होता है, 8 तिरिक 24 होता है, 8 को अगर 3 में कराओगे 24 आएगा। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3। ठीक है भैया, यानी 2 की पावर कितना हो गई? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। ठीक है, हमने कहा 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या अगर पूछी जाए, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की अगर संख्या पूछी जाए तो मैंने आपसे कहा कि जो पावर है ना, जो भी अभाज्य संख्याओं की पावर है उसमें एक जोड़ देना। 2 की पावर 3 है, 3 प्लस 1 कर देना। ठीक है, गुणा फिर 3 की पावर 1 है, 1 प्लस 1 कर देना। ठीक है, यहाँ 3 एक कितना हो गया? 4 हो गया, यहाँ 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी मेरे भाई? 8 आएगी, 8 आएगी। अगर हमने कहा समगुणनखंडों की संख्या बता दो मेरे भैया, समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या बता दो मेरे भाई, समगुणनखंडों की संख्या बता दो। तो आप क्या कहेंगे? हमने कहा 2 की पावर को बढ़ाना नहीं है, 2 की पावर को सेम रखना है वैसे ही, और इसे 1 की पावर बढ़ाएंगे। यहाँ 1 3 की पावर 1 है, 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 गुणे 2 बराबर 6, यानी समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई? 6 होगी। बात क्लियर है? 3 गुणे 2 बराबर कितना आएगा? 6। समगुणनखंडों की संख्या 6 आ गई। हमने कहा मेरे भाई विषम गुणनखंडों की संख्या बता दो। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछी जाए तो हमने कहा सम गुणनखंड, यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर हमको लेना ही नहीं है, सम की पावर हमें नहीं लेना है, सिर्फ विषम की पावर लेना है। कितनी पावर है मेरे भाई? 3 की पावर 1 है, यानी 1 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 2। विषम गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, विषम गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाएगी। बात क्लियर? बात क्लियर है मेरे भाई? समझ में आया हम कैसे निकालते हैं समगुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। आइए चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पे थोड़े से क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन की देखते हैं। चलिए भैया, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 72 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 72 के कुल कितने गुणनखंड हैं? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। 72 को, या तो 72, ठीक है, 72, 72 को कैसे तोड़ सकते हो? पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 72 को कैसे लिख सकते हो? या मेरे भाई ऐसे तोड़ो, या तो ऐसे तोड़ो, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकन्नम क्या होगा मेरे भाई? 3 होगा। या तो ऐसे तोड़ो, या तो देखो मेरे भैया कि 72 को आप कैसे लिख सकते हो। तो आप कहोगे 8 9 कितना होता है? 72 होता है। 8 का मतलब क्या हुआ? 8 का मतलब हुआ 2 की पावर 3 और 9 का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर। ठीक है,
72 के पूछा 72 के कुल कितने गुणनखंड हैं। टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमने अभी देखा, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि जितनी भी पावर है उसमें एक प्लस कर दो। 2 की पावर 3 है, 3 में एक प्लस कर दो मेरे भाई, गुणा का निशान, फिर 3 की पावर 2 है, 2 प्लस 1 कर दो मेरे भाई, 3 1 4 होगा, 2 1 3 होगा, कितना आ गया मेरे भाई, 4 3 12। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी भैया आपका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करें, जल्दी करें भैया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो मेरे भाई 360 को क्या लिख सकते हो आप, कहोगे 36 गुणे 10 लिख सकते हैं। ठीक है भैया, 36 को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 गुणे 5 2 पंचे 10 होता है। हमने कहा ठीक है, 6 को कैसे लिखते हो मेरे भाई, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3, 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 2 गुणे 3 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पावर स्क्वायर में है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दो, गुणे 2 होगा, गुणे 5 होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है, कितनी हो गई, 2 की पावर 3 हो गई। यानी यहाँ देखो 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 2 है और 5 एक बार है, यानी 5 की पावर 1 हो गई। मेरे भाई पूछा है 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, मैंने कहा जो सम वाला है उसे छोड़ देते हैं, सम वाले को काट दो, विषम देखो, विषम नंबर पे देखो, 3 की पावर कितनी है, 2 है, 2 में एक प्लस करोगे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 5 की पावर कितना है, 1 है, 1 में एक प्लस करोगे 2 आ जाएगा, कितना आ गया मेरे भाई, 3 दूनी 6 आ गया, 6 आ गया। विषम गुणनखंडों की संख्या 360 की कितनी होगी, 6 होगी मेरे भैया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, 48 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 48 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं, तो मेरे भाई 48 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं, तो 48 को आप क्या लिख सकते हो, आप कहेंगे 8 छंग 48 लिख सकते हैं। ठीक है भैया, 8 छंग 48 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 ही 8 होती है, और 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3। एक सिंपल तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है मेरे भाई, यहां से देखना 2 की पावर 3 यहाँ पे है, 2 1 यहाँ पे, यानी 2 की पावर कितना हो गई, 4 हो गई, और 3 की पावर 1 हो गई। 48 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। 48 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था जो सम नंबर है, जो सम नंबर है उसकी पावर को नहीं बढ़ाएंगे, उसकी पावर को नहीं बढ़ाएंगे, और 3 की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो 48 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी भैया, 8 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व कीजिए। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं। 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 मैंने कहा मेरे भाई इसे लिख सकते हो 105 गुणे 100। क्या लिख सकते हो भैया, 105 गुणे 100 लिख सकते हो। ठीक है, 105 को क्या लिख सकते हो, 105 को लिख सकते हो 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 होता है, और 100 को क्या लिख सकते हो, 25 चौके 100 होता है। ठीक है भैया, 100 को लिख सकते हो 25 गुणे 4। ठीक है, 21 को क्या लिख सकते हो, 7 तिरिक 21, और 5
गुणे 25 को क्या लिख सकते हो 5 गुणे 5 और 4 को क्या लिख सकते हो 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया बिल्कुल आसान तरीके से। हम देखेंगे 2 की कितनी पावर है, 2 कितनी बार है 2 बार है यानी 2 की पावर 2 हो गई, गुणे 3 कितनी बार है 3 की पावर 1 हो गई, 5 कितनी बार है 5 की पावर 3 हो गई, 3 बार 5 है और 7 की पावर 1 है। कहा है कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। भैया मेरे क्या कहा है, क्या बोला है क्वेश्चन कि कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं मेरे भाई, हमने कहा जितने भी पावर हैं सब में 1 प्लस कर दो। 2 की पावर 2 है क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1 है 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 की पावर 3 है 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा और 7 की पावर 1 है 2 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। मेरे भाई काउंट करना, मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 दूना कितना आ जाएगा मेरे भाई 48 आ जाएगा। 24 दूना कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। भैया मेरे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है भैया, ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन भैया स्क्रीन पे है, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 4200 के कुल कितने समगुणनखंड हैं। 4200 के कुल कितने समगुणनखंड हैं। 4200 के समगुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है। 4200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, बिल्कुल आसान तरीके से 4200 को लिख सकते हो 42 गुणे 100। ठीक है मेरे भाई, 4200 को लिख सकते हो 42 गुणे 100। 42 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई 7 छंग कितना हो 6 सत्ते 42 होता है। अब 100 को क्या लिख सकते हो 25 गुणे 4 लिख सकते हो। ठीक है भैया, 6 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 7, 25 को क्या लिख सकते हो 5 गुणे 5 और 4 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ 2 कितनी बार है आप कहोगे 3 बार है। ठीक है, यहाँ 3 कितनी बार है आप कहोगे 1 बार है। ठीक है मेरे भाई, और 5 कितनी बार है तो कहोगे 5 2 बार है और 7 कितनी बार है 1 बार है। 4200 के समगुणनखंड पूछा है, 4200 के समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या पूछा है, समगुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो हमने कहा था आपसे समगुणनखंडों की संख्या पूछे तो 2 की पावर में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, बाकी सारी पावर में ऐड करेंगे। 2 की पावर 3 है 3 रहने दो, 3 की पावर 1 है 1 बढ़ाओगे 2 आएगा, 5 की पावर 2 है 1 बढ़ाओगे 3 आएगा और 7 की पावर 1 है 1 बढ़ाओगे 2 आएगा। मेरे भाई 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना कितना होगा मेरे भाई 36 होगा। समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 36 होगी मेरे भाई। समगुणनखंडों की संख्या 36 होगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए मेरे भैया, सॉल्व करिए। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है 5760 के गुणनखंड जो 30 के मल्टीपल हैं। 5760 के गुणनखंड जो क्या है मेरे भाई 30 के मल्टीपल हैं। 30 का मतलब क्या हुआ, पहले 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे मेरे भाई, हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 पंचे कितना होता है 30 होता है। 2 तिहाई 6 और 6 पंचे कितना होता है 30 होता है। 5760 को क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो 57 576 गुणे 10 लिख सकते हो ना मेरे भाई। 576 किसका स्क्वायर है आप कहोगे 24 का स्क्वायर है। 10 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 5। ठीक है मेरे भैया, 24 का स्क्वायर है। 24 को क्या लिख सकते हो 8 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर होता है क्योंकि 8 तिरिक 24 होता है। 8 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का मेरे भाई 2 गुणे 5 हो गया। बात क्लियर है भैया मेरे, बात क्लियर है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई 6 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मेरे भाई 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर है। 8 को तोड़ोगे जब
तो 2 की पावर 3 अंदर में, 2 की पावर 3 अंदर में और 2 बाहर। ठीक है मेरे भाई, पावर जब ब्रैकेट के अंदर एक पावर हो और ब्रैकेट के बाहर एक पावर हो तो मेरे भाई 2 की पावर 3 गुणे 2 हो जाती है। बात क्लियर है मेरे भाई, 2 की पावर 3 गुणे 2 हो जाती है। 2 की पावर 3 यानी 8 होगा और 2 की पावर 2 ऊपर थी, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 3 का स्क्वायर हो गया 2 गुणे 5। ठीक है, यहाँ से देखना 2 की पावर 6 यहाँ पे है, 2 की पावर 1 यहाँ पे, यानी 2 की पावर 7 हो गई, 3 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर कितना हो गया, 1 हो गया। पूछा है 5760 के कितने गुणनखंड हैं जो 30 के मल्टीपल हैं। ये मेरे भाई 2 गुणे 3 गुणे 5 इसमें से कॉमन ले लो, वही संख्या होंगी 2 गुणे 3 गुणे 5 कॉमन ले लिए। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा क्या होगा, 2 की पावर 6 बचा होगा मेरे भाई, 3 की पावर 2 थी, 1 निकल गया, 3 की पावर 1 बचा होगा और 5 की पावर 0 थी, यहाँ पे 5 की पावर 0 हो गया। बात क्लियर है मेरे भैया, बात क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने कहा 30 के मल्टीपल हैं उनके गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। 30 के मल्टीपल गुणनखंडों की संख्या, 30 के मल्टीपल गुणनखंडों की संख्या, ये मेरा 30 बाहर आ गया है। ठीक है, 2 की पावर 6 है, 1 बढ़ाओगे 7 हो जाएगा। बात के लिए मेरे भाई 3 की पावर 1 है, 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, 5 की पावर 0 बची है, 1 बढ़ाओगे 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया। मतलब 30 के मल्टीपल जो गुणनखंड होंगे वो 14 होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भैया। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमने देखा यहाँ तक, हमने देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखा हमने, टोटल नंबर ऑफ सम फैक्टर निकालना सीखा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना सीखा, कुल गुणनखंडों की संख्या हमने निकालना सीख चुके हैं, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हम बिल्कुल आसान तरीके से सीख चुके हैं। अगर हम कहते हैं अब हम निकालना सीखेंगे मेरे भाई, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, हम देखते हैं अगर हमको निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या का योग, सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ फैक्टर, ऑल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ फैक्टर। मैंने कहा मेरे भाई इसका क्या मतलब है, सभी गुणनखंडों की संख्या का योग, की संख्या का योग। ठीक है भैया, सभी गुणनखंडों की संख्या का योग। हमने कहा मेरे भाई, हमने कहा अगर हमें कुल गुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है मेरे भाई, मैंने कहा 12, एग्जाम्पल के रूप में मैंने 12 लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिया मेरे भाई, 12 लिया। 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 होगा, 2 से भी 12 कट जाएगा, 3 से भी 12 कट जाएगा, 4 से भी 12 कट जाएगा और 6 से भी 12 कट जाएगा, 12 से भी 12 कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतनी हमें समझ में आया, इसके फैक्टर होते हैं। हमने कहा सभी गुणनखंडों की संख्या का योग, 12 की सभी गुणनखंडों की संख्या का योग। अगर सभी गुणनखंडों की संख्या का योग निकालेंगे, योग निकाल रहे हैं मेरे भाई, जोड़ निकाल रहे हैं, सम कर रहे हैं मेरे भाई, तो क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 होगा। यही होगा ना मेरे भाई, यही होगा, यही होगा मेरे भैया। यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करो, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 12 कितना होगा, 16 10 26 हो गया, 26 2 कितना हो गया मेरे भाई, 28 हो गया। कुल गुणनखंडों का योग जो होगा, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग जो होगा मेरे भाई, कुल गुणनखंडों का योग जो होगा वो 28 होगा। कुल गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 28 होगा। बात क्लियर है। हमने कहा मेरे भाई सम गुणनखंडों का योग बता दो, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग बता दो भैया कितना होगा। तो आप कहेंगे सम कौन कौन सा है, 2 मेरा सम है, 4 मेरा सम है, 6 मेरा सम है और 12 मेरा सम है। हमने कहा ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 12। बात क्लियर है, 2 + 4 + 6 + 12। हमने कहा 4 2 6 6 6 12 हो गया, 12 12 कितना हो गया मेरे भाई, 24 हो गया, 24 हो गया। सम गुणनखंडों का योग 24 आ गया मेरा। बात क्लियर है मेरे भाई, 24 हो गया। हमने कहा विषम गुणनखंडों की संख्या निकालो,
विषम गुणनखंडों के विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग क्या कितना होगा मेरे भाई? विषम गुणनखंडों का योग आप निकालेंगे, विषम क्या है? 1 है और 3 है, 1 + 3 करेंगे, विषम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे भैया। ठीक है भाई मेरे, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम ऐसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या हमारे सामने आ गई, तो हम उसका फैक्टर भी ऐसे नहीं बना पाएंगे। ठीक है भैया, बड़ी संख्या आ गई हमारे सामने, तो हम उसका ऐसे फैक्टर नहीं बना पाएंगे, ना ऐसे हम जोड़ सकते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है मेरे भाई? हमने कहा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आप क्या कहोगे? 2 दूनी 4 तिहाई 12 होगा। हमने कहा ठीक है, यानी 2 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर कितना हो गया? 1 हो गया। 2 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर 1 हो गया। बात क्लियर है? हमने कहा कुल गुणनखंडों की संख्या का योग, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा? संख्या का योग जो होगा मेरे भैया, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग, संख्या का योग निकालना है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2 की पावर कितना है? 2 की पावर 2 है, यानी 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2। हम कहाँ से लेंगे मेरे भाई? पावर 0 से स्टार्ट करेंगे लेना। ठीक है भैया मेरे, हम पावर 0 से लेना स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई का निशान है बीच में, मल्टीप्लाई का, 3 की पावर 0 हो जाएगा + 3 की पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात क्लियर है मेरे भाई? 2 की पावर 0 कितना होगा? मैंने बताया था आपको, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, XYZ कोई भी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा 1 होगी। 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, ठीक है, + 2 की पावर 2 का मतलब 2, 1 मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 हो गया और 3 की पावर 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 4 2 6 1 7 कितना आ गया मेरे भाई? इसको जोड़ने पर 7 आ गया, गुणे 3 1 4, 3 1 कितना हो गया? 4 हो गया। क्या मेरे भाई 28 आया था? क्या मेरे भाई कुल गुणनखंडों की संख्या 28 आई थी? बात क्लियर है? बात क्लियर है मेरे भैया? क्या कुल गुणनखंडों की संख्या जो थी वो 28 आई थी? ठीक है भैया, ठीक है। आइए हम देखते हैं समगुणनखंडों की संख्या का योग। ठीक है, समगुणनखंडों की संख्या का योग, समगुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है। ठीक है मेरे भाई, आइए इधर देख लेते हैं। हमने कहा समगुणनखंडों की संख्या का योग, समगुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है। अगर समगुणनखंडों की संख्या का योग अगर निकालना है, संख्या का योग निकालना है मेरे भाई, तो मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर कितना है मेरे भाई? 2 है, गुणे 3 की पावर कितना है? 1 है। ठीक है भैया मेरे, समगुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है तो 2 की पावर 0 की बार नहीं लेंगे। जब हम समगुणनखंडों की संख्या का योग निकालते हैं तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे बस, बाकी सब कुछ हमें वही करना है 2 की पावर 0 को छोड़ के। ठीक है मेरे भाई, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 0 प्लस हो गया 3 की पावर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है भैया मेरे, सिर्फ 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही लेंगे। समगुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है, यानी 2 एकन्नम 2 हो गया, 2 दूना कितना हो गया मेरे भाई? 4 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ, 3 एकन्नम 3 हो गया, 3 की पावर 0 1 हो गई, 3 की पावर 1 3 हो गई। ठीक है, 4 2 कितना हो गया मेरे भाई? 6 हो गया और 3 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 6 चौक कितना आ गया मेरे भाई? 24 आ गया। क्या समगुणनखंडों की संख्या का योग मेरे भाई 24 आया था? बात क्लियर है? समगुणनखंडों की संख्या का योग जो था वो क्या 24 आया था मेरे भैया? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। आइए हम देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। विषम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालना सीखते हैं। हमने कहा विषम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है। विषम गुणनखंडों की अगर हमें संख्या का योग निकालना है मेरे भाई, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे? सम को छोड़ देंगे। सम का जितना भी कुछ है, 2 की पावर 2 थी, 3 की पावर 1, हम सम का नहीं लेंगे, सिर्फ विषम का लेंगे। मेरे भाई विषम क्या है?
3 की पावर 1 है यानी 3 की पावर 0 होगी प्लस 3 की पावर 1 होगी। आगे कोई संख्या नहीं ना कुछ मल्टीप्लाई हमें करवाना है। आगे कुछ होता जैसे 5 की पावर 1 हो गई, 7 की पावर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, कुछ भी होता तो हम आगे लेते। यहाँ से मेरे भाई 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया और 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया। विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना आ गया मेरे भैया? 4 आ गया। विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना आ गया भैया मेरे? 4 आ गया। बात क्लियर है मेरे भाई? बात सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, आइए 2-4 क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे सॉल्व करिए। ठीक है भैया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 है, संख्या 72 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? संख्या 72 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? 72 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? आप कहोगे 8 9 72 होगा। ठीक है भैया मेरे, 8 9 72 यानी 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 लिख सकते हो और 9 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है भाई मेरे, ठीक है। सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। ठीक है भैया, जब सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, 2 की पावर 3 का क्या मतलब हो गया? हमने कहा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ से कराओगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर जो होगी 1 होगी प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 की पावर 0 का मतलब कितना? 1 हो गया मेरे भाई। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। 2 की पावर 3 बराबर कितना? 8 हो गया। मल्टीप्लाई कराओगे, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, यहाँ 8 4 12, 12 2 14, 14 1 कितना हो गया? 15 हो गया। गुणा कराओ, 9 3 12 1 13 से, 13 से 15 तियाँ कितना होता है मेरे भाई? 15 तियाँ होता है 45 के कितना? 15 तियाँ 45 होता है। 45 के 5 हासिल 4 आया। 15 1 15, 15 4 कितना होगा? 19 होगा मेरे भाई। 72 के कुल गुणनखंडों का योग जो होगा 195 होगा, 195 होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगर सम गुणनखंडों की बात करता तो सिर्फ हम 2 की पावर 0 ना लेते मेरे भाई। अगर सम गुणनखंडों की बात किया होता सिर्फ 2 की पावर 0 को हटा देते, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहता। ठीक है भैया मेरे, अगर विषम गुणनखंडों की संख्या कहा होता तो हम यहाँ पे 2 की किसी पावर को ना लेते, सिर्फ हम 3 को काउंट करते। ठीक है भैया मेरे, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? 19,600 के सभी गुणनखंड का योग क्या होगा? 19,600 के क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 196 गुणे 100 लिख सकते हो। ठीक है भैया मेरे, 196 गुणे 100, 196 किसका स्क्वायर है? आप कहोगे 14 का स्क्वायर है। गुणे 100 को क्या लिख सकते हो? 25 चौके 100 लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, 2 7 14 होता है, 2 7 14 होता है। 14 को क्या लिख सकते हो? 2 7 14 पावर 2 है तो 2 की पावर भी 2 होगी और 7 की पावर भी 2 होगी। बात क्लियर है। 25 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2 लिख सकते हो। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 लिख सकते हो। 2 की पावर 2 यहाँ पे है, 2 की पावर 2 यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 5 की पावर 2 है और 7 की पावर कितना है? 2 है। ठीक है, कहा है 19,600 के कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा? गुणनखंडों का योग निकालने के लिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने के लिए हमने आपसे कहा था 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा और 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 7 की पावर 0 हो जाएगी, गुणे 7 की पावर कितना? 1 हो जाएगा और 7 की पावर 2 हो जाएगा। सॉरी सर, प्लस 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 होगा। बात क्लियर है मेरे भाई? यहाँ से निकाल लोगे, 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओगे 5 की पावर 0 1 प्लस 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 5 25 हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 हो गया। ठीक है मेरे भाई,
यहाँ से काउंट करो, 2 1 3, 3 4 3 7, 8 7 15, 15 16 कितना होगा 31 होगा, 31 होगा, 15 16 कितना होगा 31 होगा, 25 5 30, 1 31 हो गया, 31 हो गया मेरे भाई, 25 5 30 प्लस 1 31 हो गया, 49 7 49 1 50, 50 7 कितना हो गया 57 हो गया, 50 7 कितना हो गया 57 हो गया। ठीक है, 31 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 961 होता है, 961 को 57 से गुणा कराओ, 961 को 57 से गुणा कराओगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे भाई, इकाई का अंक जो आएगा मेरे भाई 1 का गुणा 7 में कराओगे, इकाई का अंक जो आएगा 7 आएगा, इकाई का अंक 7 आएगा मेरे भाई, कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 54,777, आपको गुणा नहीं करना है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए 54,777 आपको गुणा नहीं करना है, इकाई का अंक देखना है बस मेरे भाई। ठीक है मेरे भैया, ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली फैक्टर की वीडियो में, बाकी की बातें कल करेंगे, फैक्टर से जो भी क्वेश्चन थोड़े बहुत बचे हैं उसको हम कल सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।